जैसे ही सूरज आहिस्ता आहिस्ता बरसलस पर डूब रहा था, इसकी धंधली करने शेषा के गनबदमू और लायकन के शाही महल के मैदान में शानदार वकटूरिंग ग्रीन हाउस के टावरस से चमक। 8वीं एक सदी कबल कुंग लेवपोल्ड II के कांगो के हुसूल का जश्न मनाने के लिए बनाए गए ग्रीन हाउस ज़्यादा मील से ज़्यादा तक फैले हुए हैं और ये बेल्जियम के हजम से 60 गुना ज़्यादा अफ्रीकी सल्तनत की सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली और अजीम अलशान अलामतों में से एक हैं। ये कॉलोनी अब तक की सबसे बड़ी प्राइवेट स्टेट थी जिसे किसी एक आदमी ने हासिल किया था और जिसे उसने कभी नहीं देखा था। कहा जाता है कि जब उसने अपने भतीजे को सब्ज़ाज़ार दिखाया तो नौजवानों ने हाँप कर कहा कि वो एक छोटे से वर्सीलस की तरह ही छोटा। बादशाह ने कहा, लेवपोल्ड हमेशा बड़ा सोचता था, लेकिन बादशाह के अपने अफ्रीकी इलाकों के बदनाम ज़माना सरपरस्ती पर तनाज़ा अब भी एक ऐसे मुल्क में खाम जज्बात को उभारने की सलाहियत रखता है जो एक ज़ालिमाना नौआबादियाती माजी के साथ मुआहदा करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि क्या कुदाल दाढ़ी वाला पुराना एक इज्तिमाई जो नाज़ियों ने यहूदियों को मारा जाने वाले अफ्रीकियों से ज़्यादा अफ्रीकियों की मौत का ज़िम्मेदार था, क्या इसकी उस्तवाई के गर्द इंसानी सरों के साथ खौफनाक कर्ज बड़े पैमाने पर भूले हुए होलोकास्ट का मंजर था। अमरीकी मुसन्निफ एडम हॉचचलर की कुंग लेवपोल्ड घोसट नामी किताब की इशाअत से पुराने ज़ख्म दोबारा खल गए हैं, जिसने बेल्जियम के बूढ़े नौआबादियात और कुछ पेशावर मुअर्रिफिन की तरफ से गुस्से की आवाज़ें निकाली हैं, यहाँ तक कि ये मुल्क की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब की फ़हरिस्त में भी शामिल है। फ़हरिस्ती बेल्जियम की नौआबादियाती मीरास पर बहस ज़्यादा बरवक्त नहीं हो सकती। महल की दीवारों से परे के दायरे में जहाँ लेवपोल्ड का पड़पूता अलबरट दोवम अब बादशाह है, खलेआम नस्ल परस्त इंतहा पसंद दाएं बाजू वाला वलामस बलूक जो अफ्रीका से आने वाले रंग बरंगे तारकीन वतन पर मुल्क की ज़्यादातर बुराइयों का इल्ज़ाम लगाता है, अगले महीने में सबसे बड़ी जमाइयों में से एक बनने की बोली लगा रहा है। इंतखाबात बरसलस से रवानगी के वक्त जो तैयारे ग्रीन हाउस पर चढ़ते हैं वो बाज़ औक़ात इंसानी सामान लेकर सियाह पनाह के मतलाशिव को गैर रस्मी तौर पर कभी कभार बरहना हालत में मुल्क बदर कर देते हैं और फिर भी खून बहा रहा होता है। गुज़श्ता सितंबर में बेल्जियम की इमिग्रेशन सर्विस उनमें से एक नाइजेरियन खातून का दम घुटने में कामयाब हो गई, जिसका नाम समीरा एडमो 20 नामी हवाई जहाज़ में था जो उसे तकिए के नीचे सर हिलाकर घर ले जाने वाली थी। इसे मारने में इन्हीं 20 मिनट लगे। कांगो पर लेवपोल्ड की हुक्मरानी की तारीख बहुत पहले से मालूम है। इसको सबसे पहले अमरीकी और बरतानवी मुसन्निफिन और मुहिम जून ने सदी के आखिर में बेनकाब किया था पब्लिसिटी, जिसने बिलाखिर बादशाह को मुल्क को बेल्जियम के हवाले करने पर मजबूर किया जो इसकी ज़ाती जागीर थी। ये वाज़ेह है कि दरिया कांगो के डिपों में लेवपोल्ड के बहुत से अहलकारों ने मकामी बाशिंदों को खौफजदा किया, इन्हें अपने हाथ पांव या उनके बच्चों के काट देने के ख़तरे के तहत काम करने पर मजबूर किया। औरतों की असमत दरी की गई, मर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया और बादशाह के मुनाफा के हुसूल के लिए गांव जला दिए गए। लेकिन बेल्जियम के मुअर्रिफिन की आनत में जो चीज़ फंस गई है वो हॉचचलर का ये दावा है कि शायद एक भूले हुए होलोकास्ट में 10 मिलियन लोग मर गए हों। गुस्से में अब बूढ़े बेल्जियम के अहलकार जिन्होंने बाद के सालों में कांगो में काम किया था, 10 सफ़हात पर मुश्तमिल एक पैगाम के साथ इंटरनेट पर यह दावा किया है कि शायद सिर्फ निस्फ दर्जन लोगों के हाथ काटे गए थे और ये भी मकामी फ़ौजियों ने किया था। उनका इस्तिदलाल है कि अमरीकी और बरतानवी मुसन्निफिन ने शुमाल के असरी कत्ल आम से तवज्जो हटाने के लिए कांगो को उजागर किया है। अमरीकी हिंदुस्तानी और बौर जंग। लेवपोल्ड 9 अप्रैल 1835 को बरसल्स में पैदा हुआ था, जो बेल्जियम के बादशाह लोइस फ्रांस के बादशाह लोइस फिलिप की बेटी थी। 1848 के फ्रांसीसी इनकलाब ने अपने नाना लोइस फिलिप को बरतानिया फरार होने पर मजबूर कर दिया। लोइस फिलिप 2 साल बाद 1850 में इंतकाल कर गए। लेवपोल्ड की नाजुक मां अपने वालिद की मौत से बहुत मुतासिर हुई और इसकी सेहत बिगड़ गई। वो उसी साल तपदिक से मर गई जब लेवपोल्ड की उम्र 15 साल थी। लेवपोल्ड की बहन शार्लट 1860 की दुहाई में मैक्सिको की महारानी कार्लोटा बन गईं। उस वक्त बरतानवी बादशाह मलका विक्टोरिया लेवपोल्ड II की पहली कज़न थीं, क्योंकि लेवपोल्ड के वालिद और विक्टोरिया की वालिदा भाई और बहन थीं। 18 साल की उम्र में लेवपोल्ड
ने 22 अगस्त 1853 को बर्सल्स में ऑस्ट्रिया के शहंशाह फ्रांस जोसेफ अव्वल की कज़न और आनजहानी मुक़द्दस रूमी शहंशाह लेवपोल्ड II की पोती ऑस्ट्रिया की मेरी हेनरेट से शादी की। जिंदा दिल और पुरजोश मेरी हेनरेट ने अपने किरदार और एहसान से खुद को लोगों में प्यार किया। इसकी खूबसूरती ने उसे बराबंट का गुलाब कहा। वो एक माहिर फनकार और मौसीकार भी थीं। वो घोड़े की सवारी के बारे में पुरजोश थी, यहाँ तक कि वो अपने घोड़ों की ज़ाती तौर पर देखभाल करती थी। कुछ लोगों ने इस मुस्तहकम और राहबा की शादी के बारे में मजाक उड़ाया, जो बाद में शर्मीली और पीछे हटे हुए लेवपोल्ड का हवाला देते थे। इस शादी से 4 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटियां और 1 बेटा। परनस लेवपोल्ड ड्यूक ऑफ बराबंट। छोटे लेवपोल्ड की मौत 1869 में 9 साल की उम्र में नमूनिया से तालाब में गिरने से हुई। उसकी मौत कुंग लेवपोल्ड के लिए बड़े दिक्कत का बायस थी। शादी नाखुश हो गई और जोड़े ने एक और बेटे की पैदाइश की आखिरी कोशिश के बाद अलहदगी इख्तियार कर ली, एक ऐसा इत्तेहाद जिसके नतीजे में उनकी आखिरी बेटी कलीमीनटाइन की पैदाइश हुई। मेरी हेनरेट 1895 में सपा में वापस चली गई और वहीं 1902 में इंतकाल कर गई। लेवपोल्ड की कई मालिकन थीं। 1899 में अपने 65वीं साल में लेवपोल्ड ने एक 16 साला फ्रांसीसी वो 10 साल बाद इसकी मौत तक साथ रहे। लेवपोल्ड ने अपनी सरकारी नौयत की वजह से उनके मुआमले ने सितम ज़रीफ़ी ये कि लेवपोल्ड को बेल्जियम में कांगो में किए गए जुराइम से ज़्यादा मकबूलियत खो दी। कैरोलिन ने 2 बेटे पैदा किए, लूसियन फिलिप मेरी एनेटून ड्यूक ऑफ टरूरिन और फिलिप हेनरी मेरी फरानकुस काउंट ऑफ रेविनसटाइन। उनका दूसरा बेटा एक बिगड़े हुए हाथ के साथ पैदा हुआ था, जिसमें एक कार्टून की क़यादत करते हुए दिखाया गया था कि लेवपोल्ड को कांगोली की लाशों में घिरे बच्चे को अपने हाथों से पकड़े हुए ही की पशन में लिखा था, आला से इंतकाम। लेवपोल्ड कांगो फ्री स्टेट का बानी और वाहिद मालिक था, एक निजी प्रोजेक्ट जो इसकी अपनी तरफ से शुरू किया गया था। 1884-1885 ने कांगो फ्री स्टेट को लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का अहद करके उसके दावे की तस्दीक की। इसने अपनी ज़ाती अफजूदगी के लिए किराए की फोर्स पब्लिक का इस्तेमाल करते हुए कांगो भागा। रबर जुमा करने के कोटे को पूरा करने में के तौर पर अपने मुतासिरीन के हाथ फराहम करने की ज़रूरत थी जब इन्होंने किसी को गोली मारकर हलाक किया था, क्योंकि ये ख्याल किया जाता था कि दूसरी सूरत में वो जंगी साजो सामान करेंगे। नतीजे के तौर पर रबर के कोटे का हिस्सा कटे हुए हाथों में अदा किया गया। लेवपोल्ड ने कांगो से दौलत हासिल की, इब्तिदाई तौर पर हाथी दानत के ज़ख़ीरे से, और 1890 की दुहाई में रबर की कीमत में इजाफे के बाद रबर की कटाई और प्रोसेसिंग के लिए लोगों से जबरी मशक्क़त के ज़रिए इन के दूर हुकूमत में लाखों कांगोली बाशिंदे बच्चों समेत मसख़ा शुदा, हलाकिया, बीमारी और क़हत से मर गए थे। मजमूई आबादी में कमी का तखमीना 1 मिलियन से 15 मिलियन तक है, जिसमें इत्तिफ़ाक़ राय से तकरीबन 10 मिलियन इजाफा हो रहा है। 25 बीमारी जैसी बीमारियों की बहुत ज़्यादा अमवात और हकीकत ये है कि रबर के इस्तेसाल के इंचार्ज सिर्फ 175 इंतज़ामी एजेंट थे। 20वीं सदी के अवाइल में अमवात और बदसलूकी की इत्तिलात ने एक बड़े बैन-अल-अक़वामी स्कैंडल को जन्म दिया और लेवपोल्ड को बेल्जियम की हुकूमत ने 1908 में कॉलोनी का कंट्रोल सूल इंतज़ामिया के हवाले करने पर मजबूर किया। कांगो पहले पहल मुतवक्के सतह हासिल नहीं हुई। जब आलमी सतह पर रबर की मांग में इजाफा हुआ तो तवज्जो रबर के पौधों से हासिल करने के लिए मेहनत से जुमा करने की तरफ मबजूल हुई। 1890 की दुहाई के अवाखिर में बर्लिन कॉन्फर के वदों को तर्क करते हुए मारपीट, बड़े पैमाने पर कत्ल और पैदावार कोटा पूरा ना होने पर बार बार मसख़ा करना शामिल हैं। बारंगा के मिशनरी जॉन हैरिस को जो सामना हुआ उससे इस कदर सदमा हवा केस ने कांगो में लेवपोल्ड के चीफ एजेंट को ख़त लिखा, मैं अभी अंदरून मुल्क सफ़र से इंसोंगू मब्बियो गाँव वापस आया हूँ। नाकाबिल बयान है, मैं लोगों की कहानियों से इतना मुतासिर हवा कि मैंने उनसे ये वदा करने की आज़ादी हासिल की कि मुस्तक़बिल में आप इन्हीं सिर्फ उनके जुराइम के लिए कत्ल करें। मरने वालों की तादाद का तखमीना 1 मिलियन से 15 मिलियन तक है, क्योंकि दुरुस्त रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।
1968 में मुअर्रिफिन लोइस और सटीनगर्स ने कहा कि लिवरपूल के कंट्रोल के आगाज़ में आबादी के अदाद व शुमार सिर्फ जंगली अंदाज़े ही और डी मोरल और दीगर की तरफ से आबादी के नुकसान के अदाद व शुमार का तयन करने की कोशिशें लेकिन तख़य्युल के अफसाने थे। एडम हॉचचलर ने अपनी 1998 की किताब कुंग लिवरपूल घोसट का एक बाब मरने वालों की तादाद का तखमीना लगाने के लिए वक्फ किया है। इन्होंने माहिर बशरियात लाइनों का हवाला दिया जो मकामी ज़राए, पुलिस रिकॉर्ड, मजहबी रिकॉर्ड, ज़बानी रिवायत, नसबनामे, ज़ाती डायरी और बहुत से दूसरे की जांच करते हैं जो आमतौर पर 1919 की तशख़ीस से मुत्तफ़िक़ हैं। बेल्जियम हुकूमती कमीशन आज़ाद रियासत की मुद्दत के दौरान तकरीबन निस्फ़ आबादी हलाक हो गई। हॉचचलर बताते हैं कि चूँकि 1924 में बेल्जियम के हुक्काम की पहली सरकारी मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी तकरीबन 10 मिलियन थी, ये मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आबादी में 10 मिलियन की कमी का तखमीना बताते हैं। तबाहशुदा आबादी 1896 तक अफ्रीकी टरीपी नुसूमियसस ने दरिया कांगो के गांव लोकुलीला में 5000 अफ्रीकियों को हलाक कर दिया था। अमवात के आदादोशुमार बरतानवी कौंसल राजर कैसमेंट की कोशिशों के ज़रिए इकट्ठा किए गए, जिन्होंने मिसाल के तौर पर 1903 में लोकुलीला में इस बीमारी से सिर्फ 600 जिंदा बच जाने वाले पाए। 17 दिसंबर 1909 को लिवरपूल दोवम का लायकन में इंतकाल हुआ और बेल्जियम का ताज अल्बर्ट अव्वल को मुंतकिल हुआ, लिवरपूल के भाई फिलिप काउंट ऑफ फ्लैंडर्स का बेटा। इसके जनाजे को हुजूम ने उसकी हुक्मरानी की नापसंदीदगी के इजहार में बढ़ाया। लिवरपूल का 44 साल का दूर बेल्जियम की तारीख में सबसे तवील है। इन्हें चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ लायकन में शाही तजूरी में सुपरद किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपने ब्लैक हॉलोकॉस्ट के बारे में कभी नहीं सुना। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें अपने कीमती तबसरों से आगाह करें।